तो डर का क्या इलाज है? एक्शन, इमीडिएट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर पानी का डर है, डूबने का डर है, तो शुरुआत करो ना कम गहरे पानी से। गहरे पानी से दूर रहो, कोई बात नहीं, बट उसको फेस करो। अगर नहीं आती है स्विमिंग और पानी का इतना ही डर है तो तैरना सीख जाओ। इससे क्या होगा? आप सिर्फ तैरना नहीं सीखोगे। आपको लग रहा है आपको सिर्फ पानी में तैरना आ रहा है, अरे ना भाई, आपको जिंदगी में तैरना आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपने यहां पर अपने डर को कॉन्कर किया, फ्यूचर में भी अगर कोई सिचुएशन आएगी तो आपको पता होगा कि अपने डर को कॉन्कर कैसे करना है। यानी कि अगर कोई भी किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डर आपके अंदर आए तो छोटे से छोटा स्टेप उठाओ और उस डर को वहीं पे जड़ से खत्म कर दो और धीरे धीरे उस स्टेप को बड़ा करते चले जाओ। तब तक बड़ा करते चले जाओ जब तक कि वो जो आपका एक्शन है वो उस डर से बहुत बड़ा ना हो जाए। तो इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलता है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, उसमें इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है। वो किसी आदमी को गिरा भी सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी इस पावर को यूज करते हो या मिस यूज करते हो। कि जो बंदा, अगर आपको पहचानना हो ना कि वो बंदा कैसा है, कि उस बंदे के साथ उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस बंदे को ये देखो कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करता है। उसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। क्योंकि जो बंदा अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, अपने भाई बहन का सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? उस पर क्या भरोसा करोगे? वक्त आने पे वो आपको भी काटेगा। जिसने अपनी जड़ें काट दी उसके लिए और दूसरा पेड़ कहां मैटर करता है? आप तो दूसरे हो ना। जिसने अपने को नहीं छोड़ा वो आपको क्या छोड़ेगा? जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट्स हैं या हम टीचर्स हैं और अपने बच्चों को हम बोलेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस स्टडी में एग्जैक्ट उसका अपोजिट निकल करके आया है। तो इस स्टडी में जो फैक्ट्स रिवील हुए उसको समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। हुआ क्या कि जिन बच्चों को कहा गया कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर नहीं था, उनके बाहर था। लोकस का मतलब है सेंटर ऑफ कंट्रोल। मतलब कि अगर वो स्मार्ट है, अगर वो इंटेलिजेंट है, तो इसमें उनका खुद का कोई रोल नहीं है, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। दूसरी तरफ से जिन बच्चों को कहा गया कि जो भी आपने अचीव किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से अचीव किया, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर था। यानी कि हार्डवर्क पूरी तरह से उनके खुद के हाथ में था, कि अब उनके ऊपर है कि वो कितना हार्डवर्क करते हैं। जैसे ज्यादातर मेरे सेशंस में एक क्वेश्चन है जो बड़ा कॉमन है। लोग पूछते हैं कि सर जब आपकी वीडियो देखते हैं तो बड़े चार्ज अप हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बाद में बैक टू नॉर्मल लाइफ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है। कड़वा है लेकिन सच है। तुम्हें कुछ एक्चुअल में करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बैठे बैठे तुम्हारे माँ बाप खिला रहे हैं, इसलिए वो मोटिवेशन टेम्पररी है। एक्चुअल में आपके अंदर से डिजायर नहीं आ रहा है, एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी वीडियो देखिए और चार्ज अप हो गए। टेम्पररी है, कुछ देर के लिए हो गए, एक्चुअल में तो प्यास है ही नहीं। बाकी सब मर जाता है लेकिन इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती, वो अंदर से चलती ही रहती है। और आप लोगों को मेरे सेशंस देख करके बातों को रटना नहीं है, बातों को याद नहीं करना, ना याद रखना है, सिर्फ अपने अंदर से इंस्पायर्ड होना है, अपने अंदर से उस इंस्पिरेशन को जगाना है। और इंस्पिरेशन क्या है अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो एक लाइन में कि मुझे कुछ करना है, बस। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे, क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। तो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए। कह रहे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर दो, एडवेंचर की तरह देखो।
क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? सोचो, क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? एडवेंचर इन इटसेल्फ मींस प्रॉब्लम। आप में से कितने लोगों को आइस स्केटिंग आती है? एम्बियंस मॉल में है ना गुड़गांव में, वो क्या है? एक एडवेंचर स्पोर्ट है। आप जाओगे तो क्या होगा? बार बार गिरोगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोशिश करोगे, सीख नहीं पाओगे, लगेगी, चोट लगेगी। ये क्या है अगर प्रॉब्लम नहीं है तो? लेकिन यही प्रॉब्लम क्या एडवेंचर नहीं है? बार बार गिर करके उठने में और वापस से ट्राई करने में क्या ये एडवेंचर नहीं है? इसमें जितना मजा है और किस चीज में है इस दुनिया में, आपको डिसाइड करना है कि अभी इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आपकी एज है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपने करियर में कुछ करना है। तो क्या ये करने के लिए मुझे अंदर से हेल्थ वाइज अच्छा होना जरूरी है या नहीं है? इसलिए मुझे हेल्दी होना है। क्लियर हो गया? माइंड क्लियर हुआ? आंसर मिल गया सारा? कि ये सब जो सारी जड़ है कि मतलब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं, तो कब इससे पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं? जब हमारा ध्यान सब तरफ से हट करके खुद पर आ जाए और हम खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें, एक्चुअल में खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें और करते ही रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसको ईगो बोलते हैं, इसको एरोगेंस बोलते हैं। ये मुझे क्या सिखाएगा? ये मुझे क्या बताएगा? ये कौन होता है? मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे सब पता, मैं जो करूंगा वो खुद करूंगा। ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। इसको हम स्ट्रेंथ समझते हैं जबकि ये वीकनेस है। किस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है? जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो सुबह से रात तक बस कमियां ही निकालता रहता है, या फिर वो बंदा जो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। अब सेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि ग्रो करने के लिए भी अंदर सेटिस्फैक्शन चाहिए। सेटिस्फैक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? पीस ऑफ माइंड से। किसी काम को आप पीसफुली करो तो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे, या इरिटेट होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के, फड़फड़ा करके, बौखला करके, तब ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाओगे? पीस ऑफ माइंड से। देयर इज नो अदर वे टू बी हैप्पी। द ओनली वे इज कंटेंटमेंट। कि अगर हम सेटिस्फाइड हैं जो हमारे पास है उससे, तो हम खुश हैं। सेटिस्फैक्शन को ही तो खुशी बोलते हैं। कहीं प्लेजर को तो खुशी नहीं समझ रहे हैं। प्लेजर्स जितने भी हैं जो हमारे सेंसेस के थ्रू हमको मिलते हैं, क्या वो खुशी है? मजा तो है उसमें, क्या उसमें खुशी होती है? खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, बड़ा मजा आता है उसमें। तो क्या ये खुशी है, या उसके बाद में दुख होता है कि मैंने सोचा था कि नहीं, इस बार ओवर ईटिंग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन फिर पागल हो गया देखते ही। तो प्लेजर और खुशी में पहले हमको फर्क समझना है। खुशी मतलब क्या? कि एक ऐसी स्टेट जो बनी ही रहे। इन अदर वर्ड्स, खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका क्या है? अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन आवर हार्ट, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस दिल में। मतलब कोरोना से लाख गुना ज्यादा खतरनाक कुछ है जिससे हम नहीं डर रहे हैं, और इससे हम डर रहे हैं। वो क्या है जिससे हमको डरना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट। अभी पीछे कुछ आर्टिकल्स आए थे न्यूज़पेपर में, जहां पे एक फिगर आई थी निकल करके, आई एम नॉट टू श्योर ये फिगर कितनी सही है कितनी नहीं है, जहां पे आया था कि 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इस फिगर से हमको डरना चाहिए। 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड होने का मतलब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? उधर ही उन्हीं को दे दो माइक पीछे। हाँ। यार आप बहुत हैंडसम हो। ये टॉपिक है, मतलब यही आप इतने यही कर दें आज का सेशन का टॉपिक। अच्छा सुनो तो यार। हाँ यार, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो? मुझे बस ये बता दो। कितने चाहते ये हो आज के सेशन का टॉपिक? अरे यार प्लीज बता दो ना, थोड़ा सा तो बता दो। मेरे ऐसे कई सेशन है ना, आप देखो ना। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। जो लोग जितने ज्यादा नकली होते हैं वो उतने अच्छे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं सुबह उठते ही। दुनिया जहां की सारी पॉजिटिव बातें ऐसे लोगों के मोबाइल से आ रही होती है आपके मोबाइल पे, जो एक्चुअल में बिल्कुल नकली है। सो कॉल्ड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो वो आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से उनके पास में आई, बट वो ऊपर लेवल पे है, वो किसी काम की नहीं, क्योंकि फंडामेंटली उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने खुद बॉडी नहीं बनाई है, सुना किसी बॉडी बिल्डर से,
अच्छा बॉडी बनाना है, ऐसा वैसा वैसा, और जाकर के लोगों को सिखा रहा है, वो फिसड्डी जाकर के लोगों को सिखा रहा है। मेरा मोटिव क्या है कि आपको अनस्टॉपेबल कैसे बनो। रियलिटी में बोलने वाला हूं, हो सकता है कड़वी भी लगे सुनने में, कोशिश करना सुनने की। आपकी सपनों की दुनिया में एक इमेज बना दी गई है, आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है कि तुझे इंजीनियरिंग करनी है, मान लो। उसके लिए कंपटीशन आप सबको पता ही है कितना होता है, अगर ढंग के कॉलेज में घुसना है तो। और लोकल कॉलेज में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को घुसाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग थोड़ी करवानी है। डिग्री चाहिए वहां से जिसकी कोई वैल्यू हो। वैल्यू मतलब क्या? जहां से पैसा आए। तो किसी का काम में इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको इंजीनियर नहीं बनाना चाहते हैं, वो आपको एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं, नोट छापने की मशीन, जहां पे ज्यादा से ज्यादा नोट आए। पहले स्कूल में हमारा टॉर्चर चलता रहता है प्रेशर की वजह से, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नंबर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, वो ज्यादा कितने भी ज्यादा आ जाए वो कम ही पढ़ते हैं एंड में। तो प्रेशर कभी भी कम नहीं होता है, वो बढ़ता ही रहता है टाइम के साथ साथ। तो मेरे एक्सपीरियंस से ना मैंने दो चीजें सीखी हैं लाइफ में, कि अगर मैं कर सकता हूं ना, मेरे जैसा लड़का जिसको बचपन में बोलते थे कि ये संदीप तो भाई बहुत शर्मीला है, दब्बू है, कहीं आया जाया कर, तो मैं कहीं नहीं जाता आता था, कुछ नहीं, घर में बैठा रहता था, स्कूल में कोई मेरा फ्रेंड नहीं था। तो अगर मेरे जैसा लड़का जो इतना दब्बू था, अगर वो वहां से यहां इस स्टेज पे आकर के आप लोगों के सामने बोल सकता है, 2 घंटे छोड़ो 5 मिनट भी बोल सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये थी एक चीज। और दूसरी चीज जो समझ आई, वो मैंने कान पकड़ लिया। मैंने कहा भैया जिंदगी में कभी रट्टा नहीं मारना, और इसीलिए आज मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूं, मेरी जेब में कोई पर्चा नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई रट्टा नहीं मारा, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। मतलब कि ये सेमिनार यहां से नहीं होगा, यहां से होगा, मेरे दिल से होने वाला है। शायरी बोलना चाहते हो? माइक देना मेरे लिए? यस सर। पक्का? आप तो लीगल है। वो याद नहीं करते हम भुला नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते हम रुला नहीं सकते, हमारे संदीप सर इतने महान हैं कि वो हम बता नहीं सकते और आप जता नहीं सकते। क्या बात है। कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। आपके घर वाले आपके पीछे पड़े हैं, बेटा कोटा जाओ तैयारी के लिए, IIT में एडमिशन लेना ही लेना है तुमको। और आप कह रहे हो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है। मैंने कहा चल ठीक है, जा जो करना है कर। आप करने लग गए। पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरे साल में फेल हो गए। इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए भाई? अरे क्या चाहिए? क्या चाहिए? फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेज है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होऊंगा? जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे। क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। वो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए। कह रहे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे। क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। वो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए। कह रहे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा।
एक बेवकूफ इंसान की क्या निशानी है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये जो साइंस को, अब आप कोई भी जो आपके माइंड में, मेरे को पता है ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग घूम रहे होंगे, कुछ ना कुछ शक्लें घूम रही होंगी, उनको इमेजिन करना, आप देखना उनके अंदर साइंस है या नहीं है। सबसे पहला साइन, अपनी आदतों के हिसाब से चलते चले जाते हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अलग हो जाएगा। दूसरा, जहां पे दिमाग खुला होना चाहिए, जहां पे सीखना है, वहां पे उनका दिमाग बंद होता है। नंबर 3, जहां पर क्वेश्चन करना है, वहां पे वो मान लेते हैं फटाफट से। जब तक कुछ नहीं मिला होता है तब तक उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। जब मिल जाता है और जब उसकी आदत पड़ जाती है, जब वो एक रूटीन बन जाता है, तो बोरिंग हो जाता है, फिर हमें कुछ और चाहिए होता है। इस तरह से तो हम कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। इसका मतलब तो एक बार नहीं, बार बार लाइफ में हमको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, या ये कह लो फिर से नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा।